नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर के छठे क्लास में जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। इससे पहले हमने देखे थे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान किस तरह से होता है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। वचन मीन्स होता है नंबर, यानी इसको हम बोल सकते हैं गिनती। वचन मतलब होता है गिनना। वचन मतलब क्या होता है? गिनना। तो अगर आपसे पूछे वचन किसे कहते हैं, तो जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो। संख्या मतलब उस कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसका बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो वचन कहते हैं। जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब यहाँ आ गया पदार्थ। पदार्थ पहले जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वैसा तत्व जिसका कोई घनत्व हो, आकार हो, द्रव्यमान हो, जो अपने आकार को क्या किया हो, घेरे हुए हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। दुनिया में हम जितना भी चीज़ देखते हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर, मार्कर क्या हो गया? तो पदार्थ। हम खुद क्या है? पदार्थ है, क्योंकि हमारा द्रव्यमान है, घनत्व है, प्लस क्या है? हम आकार को क्या किए हुए हैं? तो घेरे हुए हैं। तो ये क्या है? पदार्थ। तो जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। अगर संस्कृत में बात करें वचन का, तो इसका 3 भेद है। संस्कृत में वचन के कितने भेद है? तो 3 भेद है। जबकि हिंदी में 2 भेद है। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। और इंग्लिश में भी 2 है, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लुरल नंबर। जबकि संस्कृत में कितना है? 3 है। इसमें एक ठो आ जाता है, बढ़ जाता कौन? द्विवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में है एक वचन, द्विवचन, जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अगर एक वचन का बात करें तो जिससे किसी पदार्थ के एक होने का पता चले, या जिससे किसी एक पदार्थ का बोध उसे क्या कहते हैं? एक वचन। यानी कोई एक व्यक्ति है तो एक वचन है। हाँ, एक पदार्थ रहेगा तो एक वचन, यानी एक वचन से एक का बोध होगा, द्विवचन से 2 का बोध होगा और बहुवचन से 2 से अधिक का बोध होगा। एक वचन में 1 का बोध, द्विवचन में 2 का बोध और बहुवचन में 2 से अधिक का बोध। जैसे द्विवचन में क्या हो जाएगा? जिससे किसी 2 पदार्थ का बोध उसे कहते हैं द्विवचन। हम एक वचन में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बालका। बालका मतलब क्या होता है? एक लड़का। बालिका, बालिका मतलब क्या होता है? एक लड़की। और पुस्तकम, पुस्तकम मतलब क्या होता है? तो एक पुस्तक। ये हो गया बालका पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग और पुस्तकम क्या है? तो ये नपुंसक लिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर वचन का थोड़ा रूप बदल जाता है। जैसे बालका, बालका में क्या? तो विसर्ग है। और हम लोग कल लिंग में पढ़े थे किस तरह से पुल्लिंग का पहचान होता है, स्त्रीलिंग का पहचान किस तरह से होता है, नपुंसक लिंग का पहचान किस तरह से होता है। हम वहाँ देखे थे कि पुल्लिंग का अंतिम अक्षर क्या होता है? या तो विसर्ग रहता है या नहीं तो और रहता है। जबकि स्त्रीलिंग का होता है आकारांत, बड़ी, छोटी। और पुस्तकम का अंतिम अक्षर क्या रहता है? या तो म रहता है या अंस्वा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बालकम विसर्ग है, बालिका में आ है और पुस्तकम में क्या है? तो लास्ट में म है। तो ये हो गया बालका। बालका मतलब एक लड़का, बालिका मतलब एक लड़की और पुस्तकम मतलब क्या होता है? तो एक किताब। ठीक उसी प्रकार द्विवचन, जिससे किसी 2 पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जिससे किसी 2 पदार्थ का बोध उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको, बालको मतलब होता है 2 लड़के। बालिके, बालिके मतलब होता है 2 लड़कियां। पुस्तके, पुस्तके मतलब क्या होता है? तो 2 किताबें। द्विवचन में 2 का बोध हो गया। तो बहुवचन का बात करते हैं, जिससे किसी 2 से अधिक पदार्थ का बोध उसे कहते हैं बहुवचन। 2 से अधिक होना चाहिए, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 etc जहाँ तक जा सकते हो किस में आ जाएगा? तो बहुवचन में आ जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा? बालकः, बालकः मतलब क्या? तो अनेक लड़के। बालिका मतलब अनेक लड़के। बालिका, बालिका मतलब अनेक लड़कियां। पुस्तकानी, पुस्तकानी मतलब क्या है? अनेक पुस्तकें। तो ये हो गया बालका एक लड़का, बालको 2 लड़के और बालिका, बालिका मतलब अनेक लड़का। याद रखिएगा बालिका में आ की मात्रा नहीं है, केवल क विसर्ग है। तो ये हो गया एक लड़का। और बालिका में आ की मात्रा है, का विसर्ग, तो ये हो जाएगा अनेक लड़के। ठीक उसी तरह बालिका एक लड़की, बालिके 2 लड़कियां और बालिका, बालिका मतलब क्या होता है? तो अनेक लड़कियां। पुस्तकम एक किताब, पुस्तके 2 किताबें और पुस्तकानी मतलब क्या हो जाएगा? अनेक किताबें। ठीक। और ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे लिख दिए हम आकारांत। आकारांत जितना भी शब्द है, यानी जिसका अंतिम अक्षर और है, वो सब शब्द क्या कहलाता है? आकारांत। और वो लगभग में क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है। जैसे आकारांत पुल्लिंग में लास्ट का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? अ, ओ, आ।
ओ आ। जैसे हम क्या लिखे हैं बालका, तो अ आ गया, बालको और बालका, बालका बालको बालिका। उसी तरह हम यहाँ दूसरे चीज़ भी लिख सकते हैं। जैसे पहला क्या है अ, तो यहाँ हो जाएगा छात्र। जैसे हम छात्र पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा छात्र, छात्र पे बैठाएंगे तो छात्र। यहाँ हो जाएगा छात्रो, क्या हो जाएगा छात्रो। और लास्ट में क्या हो जाएगा छात्रा। तो हो गया अ ओ आ, अ ओ आ। इसी तरह आप किसी भी शब्द को बैठा सकते हैं छात्र। जैसे हम बैठा सकते हैं शिव, तो शिवा शिवो शिवा, शिवा शिवो शिवा, या राम रामो रामा। आप कोई भी पुल्लिंग शब्द लेकर इस पर बैठा सकते हैं। ये प्रथमा विभक्ति है। वैसे ये शब्द, ये जितने भी चीज़ हम सब शब्द रूप में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल वचन को समझने के लिए इसको याद रखना है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अलग अलग होता है। प्रथमा विभक्ति है ये अ ओ आ, जबकि स्त्रीलिंग में है आ ए आ, आ ए आ ए आ। तो आ जैसे बालिका, आ बालिका। जैसे ए तो द्विवचन में क्या बालिके, और लास्ट में है आ, तो यहाँ हो जाएगा बालिका, आ ए आ। तो बालिका बालिके बालिका, बालिका बालिके बालिका। और क्या कहते हैं उसके बाद है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। इसमें प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा एक वचन में अम ए आनी, अम ए आनी। तो यहाँ हो जाएगा जैसे यहाँ है पुस्तकम, तो एक वचन में आ गया पुस्तकम, पुस्तके द्विवचन में आ जाएगा पुस्तके, और लास्ट में है आमी आनी, तो यहाँ हो जाएगा पुस्तकानी। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। ये क्या है तो अकारांत नपुंसक लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। आप पुस्तकम के बदले कुछ भी बैठा सकते हैं। जैसे फलम, तो फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। तो आई होप कि आपको वचन अच्छा तरह से समझ में आ गया। तो वचन किसे कहते हैं? वचन मतलब होता है नंबर यानी गिनती, जिससे किसी शब्द, जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन कितना है तो 3 है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। जिससे एक का बोध उसे एक वचन कहते हैं, जिससे 2 का बोध उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे 2 से अधिक का बोध उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। हम कुछ शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में कौन कौन आता है, एक वचन द्विवचन का रूप क्या होता है, उसको थोड़ा लिख देते हैं। आप इससे पहले कि इसको आप क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जितना भी हम पढ़ाते जाते हैं ये नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये सब आपको लास्ट में रिवीजन के टाइम में बहुत काम आएगा। और ये जो हम जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं ये 6 से 10 क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी बोर्ड वाला आप देख रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या अदर्स कोई भी बोर्ड है जहाँ संस्कृत ग्रामर चलता है, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम पूरा गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो शुरू से देख रहे हैं, संस्कृत ग्रामर 1 से लेकर जहाँ तक देते जा रहे हैं, अगर आप देखिएगा तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग कुछ अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक लिंग में कुछ शब्द देखते हैं जिसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप है। जैसे अकारांत पुल्लिंग में आ जाएगा अ ओ आ, पर एक वचन में रहेगा अ, द्विवचन में रहेगा ओ, और बहुवचन में रहेगा आ, अ ओ आ। ये है प्रथमा विभक्ति। तो इसी में हो जाएगा जैसे बालकः, बालकः मतलब होता है एक लड़का, बालको मतलब 2 लड़के, और बालका मतलब क्या हो जाएगा, अनेक लड़के, बालका बालको बालका। उसी तरह छात्र, छात्र मतलब एक लड़का, ऊपर में जो है क्या है अ विसर्ग अ, तो इसको पढ़ेंगे अ, इसको पढ़ेंगे ओ, और इसको पढ़ेंगे आ, अ ओ आ। ये क्या अकारांत का प्रथमा विभक्ति का रूप है। ये हम जब शब्द रूप पढ़ेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। उसमें कारक भी पढ़ना होगा कि 1 से लेकर 8 तक कारक है, उसमें विभक्ति भी 1 से लेकर 8 तक है, लेकिन हम यहाँ केवल प्रथमा विभक्ति देखते हैं जिसका रूप होता है अ ओ आ। ठीक उसी प्रकार यहाँ जाएगा बालकः, बालको बालका, बालका मतलब एक लड़का, बालको मतलब 2 लड़के, और बालका मतलब क्या हो जाएगा तो अनेक लड़के। छात्र, छात्र मतलब एक छात्र, छात्रों मतलब 2 छात्र, और छात्रा मतलब अनेक छात्र। ठीक उसी प्रकार अज, अज मतलब एक बकरी, अजो मतलब 2 बकरी, और अजा मतलब अनेक बकरी। कुकुरा, कुकुरा मतलब एक कुत्ता। जैसे हम बोलेंगे एक कुत्ता जाता है, तो इसका सीधा हो जाएगा एक कुकुरा। कुकुरो मतलब होता है 2 कुत्ते। अगर हम बोलेंगे 2 कुत्ते जाता है, तो सीधा कुकुरा क्या हो जाएगा, कुकुरा। तो 2 कुत्ते का क्या हो जाएगा, कुकुरा। और
कुकुरा मतलब क्या हो जाएगा तो अनेक कुत्ते। कुकुरा, कुकुरो, कुकुरा। गजा मतलब एक हाथी, गजो मतलब दो हाथी, गजा मतलब अनेक हाथी। विरसभा मतलब एक बैल, विरसभो मतलब दो बैल, और विरसभा मतलब अनेक बैल। विरसभा नहीं, विरसभा यहाँ होगा। विरसभा मतलब अनेक बैल, विरसभा मतलब एक बैल, विरसभो मतलब दो बैल, और विरसभा मतलब क्या होता है तो अनेक बैल। ठीक उसी प्रकार अश्व, अश्व मतलब एक घोड़ा, अश्व मतलब एक घोड़ा, ये एक वचन है। अश्वो, अश्व मतलब दो घोड़े। अश्वा, अश्वा मतलब अनेक घोड़े। शस्का मतलब एक खरगोश, शस्को मतलब दो खरगोश, और शस्का मतलब क्या होता है तो अनेक खरगोश होता है। कच्छपा मतलब एक कछुआ, कच्छपो मतलब दो कछुए, और कच्छपा मतलब अनेक कछुए, एक दो से अधिक कछुए। ठीक ना, तो ये है अकारांत। केवल आपको याद रखना अ, ओ, आ, और इसी को लास्ट में जितने भी शब्द पुल्लिंग शब्द जितना भी आएगा उसको बैठाते चलना है। तो क्या है अ, ओ, आ, अ, ओ, आ। तो सब में बालका, बालको, बालका, छात्र, छात्रो, छात्रा। ये कौन सा रूप है तो अकारांत पुल्लिंग रूप है। अब हम देखते हैं अकारांत स्त्रीलिंग रूप। अकारांत स्त्रीलिंग, इसका जो प्रथमा विभक्ति आता है आ, ए, आ, ए, आ। तो जैसे आ है तो बालिका, बालिका मतलब एक लड़की। बालिके, बालिके मतलब दो लड़की, दो लड़कियां। बालिका, बालिका मतलब अनेक लड़कियां। ठीक उसी प्रकार छात्रा, छात्रा मतलब एक विद्यार्थी, यहाँ लड़की से बात हो रहा है, जिक्र हो रहा है। छात्रे, छात्रे मतलब दो विद्यार्थी, और छात्रा, छात्रा मतलब अनेक विद्यार्थी। ये है कौन तो स्त्रीलिंग के लिए, और यहाँ आगे यहाँ क्या है तो पुल्लिंग के लिए। यहाँ है छात्र, यहाँ बहुवचन का दोनों सेम रहता है, यहाँ भी छात्रा है, यहाँ भी क्या है तो छात्रा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। स्वासा, स्वासा मतलब होता है एक बहन, स्वसे मतलब होता है दो बहनें, और स्वासा मतलब क्या होता है तो अनेक बहनें होते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखिका, लेखिका मतलब एक लेखिका, लेखिके मतलब दो लेखिका, और लेखिका मतलब अनेक लेखिके। गायिका मतलब एक गायिका, गायिके दो गायिका, और गायिका मतलब क्या होता है तो अनेक गायिके। तो इसमें आपको याद क्या रखना अकारांत स्त्रीलिंग में तो आ, ए, आ, ए, आ। लास्ट में बाकी जितना स्त्रीलिंग शब्द है सब में क्या जो करना जोड़ना है। तो इसके अनुसार आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बन जाएगा। आगे देखते हैं अकारांत नपुंसकलिंग। ये क्या है तो अकारांत नपुंसकलिंग, इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका होता है अम, ए, आनी, अम, ए, आनी। प्रथमा विभक्ति क्या होता है अम, ए, आनी। तो यहाँ हो जाएगा पुष्पम, पुष्पम मतलब एक फूल। पुष्पे, पुष्पे मतलब दो फूल। पुष्पानी, पुष्पानी मतलब अनेक फूल। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ आया दंत न और यहाँ आ गया है तो मूर्धन्त न। तो यहाँ मूर्धन स होने के कारण ये कौन नौ में बदल गया है दंत न में बदल गया। ये हम आपको जब सत्व विधान और नत्व विधान पढ़ेंगे कि तीनों सौ का प्रयोग कहाँ होता है और दोनों नौ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ दंत न लगेगा, कहाँ मूर्धन न लगेगा, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ केवल आपको देख लेना। तो पुष्पा मतलब एक पुष्पे, पुष्पे मतलब दो पुष्प फूल, और पुष्पानी मतलब तो अनेक फूल। फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, और फलानी मतलब अनेक फल। फलम, फले, फलानी। पुस्तकम मतलब एक पुस्तक, पुस्तकें मतलब दो पुस्तक, और पुस्तकानी मतलब अनेक पुस्तकें। आम्रम मतलब एक आम, आम्रे मतलब दो आम, और आम्रानी मतलब क्या हो जाएगा तो अनेक आम। यहाँ भी मूर्धन्त न, दंत न किस में बदल गया तो मूर्धन्त न। तो आम्रम मतलब एक आम, आम्रे मतलब दो आम, और आम्रानी मतलब क्या होता है अनेक आम होता है। ये कुछ शब्द था आकारांत पुल्लिंग का, आकारांत नपुंसकलिंग का और आकारांत स्त्रीलिंग का, जो कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए है, ताकि अगर आपको कोई भी शब्द आए तो आप इसके अनुसार बदल सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। आई होप कि आपको वचन पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो कमेंट करके हमें उत्साहित करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए ताकि बाकी विद्यार्थी तक भी पहुंच सके। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।